भगवान शंकर जी ने श्रवण करे। श्री नोक्तम पुराणे, हे सौनकादि ऋषियों, श्रीन उक्तम, भगवान शंकर के द्वारा यह कही गई कथा है। यह कथा सहज रूप से प्राप्त नहीं होती है। सौनकादि ऋषियों को सूत जी कह रहे हैं, जन्मांतर भवेत् पुण्यम महदस्य सुधीमता, तस्य प्रीतिर्भवे तत्र महाभाग्यवत् मुने। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, जब जन्मांतरों का जन्मांतरों का जब पुण्य उदय होता है, तब यह शिव महापुराण की कथा हम लोगों को प्राप्त होती है। और यह महापुराण की कथा जो भगवान शंकर की गाथा है, जो श्रवण करता है वह भगवान शिव के सदृश हो जाता है, रुद्रांश हो जाता है, रुद्र रूप हो जाता है। आइए, मैं नहीं, शिव महापुराण की महात्म्य में कहा गया है, ये शृण्वन्ति मुने शैवं पुराणं शास्त्रमुत्तमं, ते मनुष्याणां मंतव्या रुद्रेव न संशयः। जो भगवान शंकर की कथा का श्रवण करता है वह साक्षात रुद्र के समान हो जाता है। मैं ये निवेदन कर रहा था, जो व्यक्ति जिससे प्रेम करता है और जितना प्रेम करता है वह व्यक्ति उसी वस्तु के अनुरूप हो जाता है, उसी का आकार धारण कर लेता है। मैं निवेदन कर रहा था भैया कि एक कीट भ्रमर होता है, किसी कीड़ों को पकड़ करके लाता है और अपने घोंसले में अपने स्थान पर इकट्ठा कर देता है, रख देता है और उसको बराबर निहारता रहता है। वह कीट जो है वो भ्रमर को देखते 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 उसका आकार भ्रमर के सदृश हो जाता है। उसी प्रकार से भक्त जो होते हैं भगवताकार होते हैं। जो भगवत प्राप्त महासंत विलक्षण होते हैं वो भगवताकार हो जाते हैं। आज के इस कलिकाल में यदि अभी वर्तमान के समय में देखें तो प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज जो वृंदावन के वासी हैं, उनको लोगों ने क्या कहा, उनको कृष्ण के ही रूप का उनकी संज्ञा दी गई है। वो साक्षात कृष्ण के अवतार है, वो राधा के अवतार है। क्यों? क्योंकि उनका जो भजन है, उनकी जो भक्ति है, ऐसी प्रगाढ़ स्थिति में चली गई है कि वह भगवताकार हो चुकी है। आइए, मैं नहीं कह रहा हूं, गीता जी में भी भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, पितॄन् यान्ति प्रतिव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या, देवान् यान्ति देवव्रता, पितॄन् यान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेज्या, यान्ति मध्याजिनोऽपि माम्। जो व्यक्ति जिसका यजन करता है उसका रूप उसी अपने आराध्य के रूप का धारण कर लेता है। जो व्यक्ति भूतों का उपासना करने वाले होते हैं, ओझा तांत्रिक, उनका आकार ला करके देखिए आकृति कैसे भूत के जैसे दिखते हैं तांत्रिक। और जो भगवान की भक्ति में लीन रहता है, उनकी दिव्य चेहरा माधुर्यमय लावण्यमय ऐसे ही सुशोभित होती रहती है, तेज छलकता रहता है उनके चेहरों से। देवान यान्ति देवव्रता, और ऐसे तो शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि देवो भूत्वा दिवम यजेत, शिवो भूत्वा शिवम यजेत। जिस देवता का पूजन करना, यजन करने की हमें इच्छा हो तो उस देवत्व को धारण करके हमें उस देवता का यजन करना चाहिए। भगवान शंकर को यदि आप पूजन करने जा रहे हैं तो आपके जीवन में वह शिव तत्व होना चाहिए। आप शंकर बने। अब भगवान विष्णु को पूजन करने जा रहे हैं तो विष्णु का आकार आपके शरीर में होना चाहिए, विष्णु तत्व होना चाहिए। विष्णु जी कैसे हैं? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं,
अरे कितना भुजग शयन में आप न हो सके तो शांताकार तो हो सकते हैं आप। भगवान विष्णु का पूजन करने के लिए आपको शांत प्रवृत्ति का होना चाहिए, आपके जीवन में सौम्यता हो, शांति हो। हम पूजन करते हैं, पूजन के आसन पर बैठे बैठे क्रोध करते रहते हैं, चित्त शांत नहीं होता। चित्त शांत हो तब भगवान विष्णु आपके पूजा स्वीकार करेंगे। शंकर जी कब आपकी पूजा स्वीकार करेंगे? जब आप शिव होंगे। शिव का शंकर किसे कहते हैं? समम शिवम कल्याणम करोति स शंकर, जो दूसरों का कल्याण करता हो। यदि आपके जीवन में बेईमानता है, लूटने की प्रवृत्ति है, तो भगवान शंकर जी आपके पूजन स्वीकार कदापि नहीं करेंगे। इसीलिए कभी भी मंदिर में जाएं, देवताओं का पूजन करें, गुरुजनों के चरणों की सेवा करें तो उनके अनुरूप बन के जाएं। आजकल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है कि मंदिर में जो व्यक्ति मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं उनके लिए निर्धारित वस्त्रों को एक वस्त्र निर्धारण किया जा रहा है। इतने पर बहुत लोग तो कटाक्ष कर रहे हैं कि नहीं नहीं, भगवान को वस्त्र से तो कोई लेना देना ही नहीं है, जिसको जो मन में आए वो पहन करके जाए, जींस पहन करके जाए, पैंट पहन करके जाए, कोई रोक टोक नहीं। कितने संत कहते हैं कि नहीं, मंदिर की एक मर्यादा है, भगवान की एक मर्यादा है, परिचर्या की एक मर्यादा है। वस्तुतः यही होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, मैं खुद नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कहते हैं शिवम शिवो भूत्वा शिवम यजेत, देवो भूत्वा देवम यजेत। उसी प्रकार से जैसे हम विद्यालय में जाते हैं, यदि बिना यूनिफॉर्म को, यदि आप बिना पोशाक, जो विद्यालय की जो पोशाक है उसको न धारण करके यदि आप ऐसे ही सामान्य वस्त्र धारण करके जाएं तो आपको द्वार से ही बाहर कर दिया जाएगा, प्रवेश वर्जित हो जाएगा कि इस विद्यालय का अपना पोशाक धारण करके आओ। जो व्यक्ति पुलिस बना हुआ है, अपने पुलिस स्टेशन में चले जाए, थाना में अपना ही सामान्य वस्त्र धारण करके, उसको कोई पुलिस मानेगा नहीं। उसी प्रकार से आप भगवान के भक्त हैं तो भगवान के भक्त का लक्षण क्या है, पहचान क्या है? कैसे आप कहेंगे कि मैं भगवान का भक्त हूँ? न आपके मस्तक पर चंदन है, न आपके हाथ में तुलसी माला है, न आपके गले में तुलसी माला है, न आप धौत वस्त्र धारण किए हैं, ना आपने धोती पहनी है, ना आपके पास जनेऊ है, ना आपके पास चोटी है, तो आप कैसे कहेंगे कि मैं भक्त हूँ भगवान के? अरे पुलिस है तो पुलिस का यूनिफॉर्म होता है, उसका नाना प्रकार के कार्ड होते हैं, आपके पास क्या है? आप तो झूठ भी बोल सकते हैं कि मैं भगवान का भक्त हूँ। लोग तर्क करते हैं कि नहीं, भगवान का भक्त हो, भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान को मन से प्रार्थना करो, भगवान को मन से भजन करो, तन से क्या है, और शरीर से और पोशाक से नहीं। दो प्रकार की प्रवृत्ति होती है, एक बाह्य प्रवृत्ति, एक सूक्ष्म प्रवृत्ति, भौतिक और सूक्ष्म। सूक्ष्म प्रवृत्ति शुद्ध होना चाहिए, साथ में भौतिक प्रवृत्ति, भौतिक प्रकृति भी शुद्ध होना चाहिए। भौतिक प्रवृत्ति क्या है? जब हम पोशाक ही, बाहरी पोशाक ही शुद्ध धारण नहीं करेंगे तो अंतः पवित्र कैसे हो सकता है? सामान्य आप परिशीलन परीक्षण कर सकते हैं। एक स्नान ध्यान कर करके शुद्ध वस्त्र धारण करके आप पूजन पर बैठिए, जप करने बैठिए, और एक ऐसे ही 2 दिन से अशुद्ध अवस्था में रह करके मैला कुचैला वस्त्र को धारण करके माला लेकर के बैठिए, दोनों में अंतर हो जाएगा मानसिक। जो शुद्ध अवस्था में बैठा होता है उसका चित्त परमात्मा से लग जाता है। गीता जी आप पढ़िए, गीता जी में कितना सुंदर वर्णन है। समम काय शिरो ग्रीवम ना धारयन ना चल स्थिरम संप्रेक्ष नासिकाग्रम संधुश्च नवलोकयन नात्रछूतम नाति नित्यम चैलाजिनुषोत्तरम। आसन की शुद्धता होनी चाहिए, आसन शुद्धि हो। हम पहले पूजन करते हैं, पूजन से प्रारंभिक अवस्था हम लोगों की क्या होती है? पवित्रीकरणम। पवित्रीकरण में वर्णन किया गया है बाह्याभ्यंतर शुचि, जिसमें बाह्य अवस्था और अभ्यंतर अवस्था दोनों की शुद्धता की कामना करी जाती है। पुनः त्रिआचमनम करते हैं। त्रिआचमन में क्या है? आपके जो 3 प्रकार के शरीर हैं, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, वो तीनों शरीर शुद्ध हो। जो आपके सत रज तम से प्रभावित वह देह है, वह देह त्रिगुणातीत हो जाए, ऐसी कामना करते हैं। तो ये कहते हैं कि जो भगवान शंकर की कथा सुनता है तो मानुष्यानैव मंतव्या रुद्रेव न संशय
वह रुद्र के सदृश हो जाता है। जो भगवान की कथा सुनता है भक्त भागवत बन जाता है, वो भगवान के सदृश हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो आइए ऐसी दिव्य शिव महापुराण महिमा का गान करने से पूर्व भगवान शंकर के चरणों में और ऐसे दिव्य ग्रंथ को हम सब प्रणाम करें। वंदे शिव पुराणम ही सर्वदा हम प्रसन्नधि शिवः प्रसन्नतां याया दद्यात् स्वपदयोरतिम्। ऐसे शिव महापुराण की कथा को हम सब वंदन करते हैं। जिनको प्रसन्नता पूर्वक से जो व्यक्ति श्रवण करता है, धारण करता है, भगवान कहते हैं उसको शिव पद की प्राप्ति हो जाती है। सौनक आदि और ऋषि बड़े प्रसन्न हुए, सूत जी के चरणों में प्रणाम करके कहने लगे, प्रभु कीके विशुद्धन्ति अनया कथया पापिनः कलौ अस्मिन् कलौ युगे। कीके विशुद्धन्ति अनया कथया, इस कथा का श्रवण करने से कौन कौन लोग शुद्ध होते हैं? कितने लोग शुद्ध हुए जरा हमें बतलाइए। सूत जी कह रहे हैं कि ये लोग शुद्ध हो जाते हैं। कौन कौन? ये मानवाः पाप कृतो दुराचार रता खला कामादि निरता नित्यं ते विशुद्ध्यन्त्यनेन वै। जो कह रहे हैं कि जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम और क्रोध में निरंतर डूबे रहने वाले जो व्यक्ति पापाचरण में निरत है, ऐसे लोग भी इस कथा को सुन करके शुद्ध हो जाते हैं। अरे छल छद्म करा एच क्रूरा सुनिर्दयाः ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपुनन्ति कलौ अपि। जो छल कपट द्वेष मत्सर ईर्ष्या आदि के नाना प्रकार के चढ़ में सने हुए हैं, अत्यंत निर्दयी हैं, ऐसे व्यक्ति भी यदि यह शिव महापुराण की कथा का श्रवण कर लेते हैं वो शुद्ध हो जाते हैं। कथा करती ही क्या है? कथा क्या करती है? कथा आपके चित्त को शुद्ध करती है। और जब चित्त शुद्ध हो गया तो कर्म शुद्ध हो जाता है, निश्चय रूप से ही कर्म शुद्ध हो जाता है। कर्म की शुद्धता चित्त की शुद्धता से ही है, और चित्त की शुद्धता शुद्ध करने की प्रक्रिया केवल भगवान की कथा है। कह रहे हैं कि यत पुण्यम सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु आमुने संभोह पुराण श्रवणा तत्फलम निश्चिलम भवे। संसार में जितने शुभ कर्म हैं, दान पुण्य यज्ञ आदि अश्वमेध और वाजपेयी यज्ञ आदि जितने पुण्य कर्म हैं, उन सब सुपुण्य कर्मों का फल केवल मात्र शिव महापुराण की कथा सुनने से प्राप्त हो जाता है। ऐसा मंगलमय भगवान शंकर भगवान का कथा श्रवण करना चाहिए, और यह कल्प वृक्ष के समान है। जो व्यक्ति इस कथा के आश्रय लेकर के जिस कामना अपने हृदय में करता है, वह समस्त कामना परिपूर्ण हो जाता है। इसीलिए सदा सेव्या विशेषतः एतर शिव पुराणस्य कथा परम पावनी। यह कथा नित्य निरंतर श्रवण करनी चाहिए। और शिव महापुराण की इस दिव्य ग्रंथ में 24,000 श्लोक हैं और 7 संहिता हैं। यह 7 संहिता से आबद्ध 24,000 श्लोकों से संबंधित यह शिव महापुराण प्रत्येक लोगों को मुक्ति प्रदान करने वाली और चित्त की शुद्धि करने में सामर्थ्यशाली है। कह रहे हैं कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो इस कथा को सुन करके मुक्त हुआ। तो इस प्रसंग में सूत जी सौनक जी को एक कथा सुनाते हैं। क्या कह रहे हैं? आसीत् किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बला देवराज इति ख्यातो विश्वस्त जनवंचकः। आसीत् किरात नगरे, किरात नगर में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम देवराज इति ख्यात, जिनका नाम देवराज था। लेकिन वह तो ब्राह्मण थे, लेकिन ब्राह्मण ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं थे। ब्राह्मणों ज्ञान दुर्बला, ज्ञान से हीन थे। अब ज्ञान से हीन किसे कहते हैं महाराज?
जो अपने वेद विहित कर्म से जो गिर चुका है, निरस्त हो चुका है, वही ज्ञान दुर्बल है। जिसको अपने कर्मों का ज्ञान नहीं है कि मैं ब्राह्मण हूं तो ब्राह्मण को क्या करना चाहिए। देवराज का कर्म क्या था? तो विश्वस्त जनवंचक, विश्वासी व्यक्तियों का विश्वास तोड़ देना और जनवंचक और लोगों को लूटना, यही काम किया करते थे। कौन? देवराज जी। सबसे बड़ा पाप क्या है संसार में? कहते हैं कि सबसे बड़ा पाप है विश्वासघात, कृतघ्न, जिसको कृतघ्न कहते हैं। विश्वासघात के सदृश कोई इस संसार में सबसे बड़ा पाप नहीं है। कहते अंके स्वपित बाला नाम, अंक में सोया हुआ बालक को कोई गला दबा करके मार दे तो विश्वासघात ही तो किया। उसने आंख बंद करके और विश्वास पूर्वक आपके गोद में सोया हुआ है कि मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरे बड़े भैया, चाहे जो भी हमें अपने अंग में खिला रहे हैं, क्रीड़ा करा रहे हैं, शयन करा रहे हैं, और उसको आप गला दबा करके मार दे, इससे बड़ा पाप नहीं। आप कल्पना कीजिए, हम लोग नेत्र बंद करते हैं और नाई के दुकान पर जा करके गर्दन दे देते हैं, बाबू जरा थोड़ा मेरा दाढ़ी बना दो। इतना विश्वास करते हैं, जबकि उसके हाथ में इतने तीव्र धार का छुरा रहता है, वो चाहे तो एक नस खींच दे तो उसी समय सेवा समाप्त हो जाए। तो वही करते थे देवराज जी। विश्वस्त जनवंचक, विश्वास करने वाले लोगों पर वो विश्वासघात कर देते थे और जनवंचक, लोगों को लूटना प्रारंभ कर दिया। एक समय वह देवराज जी घूमते फिरते चले गए। तालाब के किनारे स्नान कर रही थी एक महिला जिसका नाम शोभावती था। वह और कोई नहीं, वो साक्षात वैश्या ही थी। उस शोभावती को देख करके देवराज अत्यंत प्रेम विह्वल हो गए और शोभावती के साथ उन्होंने परिणय कर लिया। यद्यपि उनके घर में उनकी एक पत्नी भी थी, पिता पुत्र सब थे। शोभावती को घर लेकर के आए, घर वालों ने सबको भगा दिया। बोले कि अरे बाबू तूने क्या किया, चल यहाँ से बाहर निकल। घर वालों ने भगा दिया। शोभावती तन से तो प्रेम नहीं करती थी, वैश्या को धन से प्रेम होता है। उसने कहा कि हमें धन चाहिए। देवराज जी ने कुकृत कर्म करना प्रारंभ कर दिया। घर जाकर के अपने माता पिता पत्नी को भी मार डाला और सारा धन लेकर के चले आए। इतना पाप कर दिया। शोभावती को दे दिया, क्षण भर में वह धन संपदा समाप्त हो गई। धन को समाप्त होने में कितना समय लगता है जी? लक्ष्मी स्तोय तरंग भंग चपला। लक्ष्मी तो वो तरंग के सदृश है, कभी आएंगी कभी चली जाएंगी। शोभावती से भी दुर्धृत हो गए, इधर उधर भटकने लगे वह देवराज। एक दिन घूमते फिरते प्रयागराज में चले गए। प्रतिष्ठानपुर पहले प्रयागराज का नाम था। वह प्रयागराज में घूमते फिरते उस दिव्य तीर्थ में पहुंचे। एक शिव मंदिर में जाकर के उन्होंने आश्रय ग्रहण किया। भाग्य संयोग का बात है कि उस शिव मंदिर में जितने संत महंत थे, ब्राह्मण लोग इकट्ठे होकर के भगवान शंकर की आराधना कर रहे थे और शिव महापुराण की कथा का गायन कर रहे थे। 2-4 दिन से भूखे प्यासे वह देवराज अत्यंत दुर्बल हो चुका था। शरीर में तीव्र ज्वर आया। ज्वर के कारण उसी मंदिर के कोने में बैठे भगवान की कथा को सुन लिया। कुछ समय के बाद वह देवराज की मृत्यु हो गई। यद्यपि भगवान शंकर की कथा सुनने में उसकी कोई रुचि नहीं थी। अब तो स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मंदिर के कोने में पड़े हैं तो काम तो बंद कर सकते हैं। तो भगवान की कथा उसके कानों में चली गई, जिसके कारण मरने के बाद जब यमदूत उसके पापों को देख करके यमदूत उसको नरक में ले जाने के लिए आए, उसी समय भगवान शंकर के पार्षद दिव्य रूप धारण करके भस्म को धारण किए हुए, हाथ में त्रिशूल और गले में रुद्राक्ष माला धारण किए हुए देवराज के पास पहुंचे और सभी यमदूतों को मार करके भगाया और देवराज को सीधा विमान पर बैठा करके शिवलोक में ले गया। भगवान शंकर जी के चरणों में वह नित्य प्रतिदिन सेवा करने में तत्पर हो गया। लोगों ने पूछा कि भगवान शंकर के चरणों में कैसे चला गया? लोगों ने कहा कि जीवन में
शिव पार्षदों ने कहा कि भले ही जीवन में कितना भी कुकृत कर्म किया, लेकिन मरते समय इसने भगवान की शिव की कथा, अद्भुत कथा का श्रवण कर लिया। उसी भगवान शिव की कथा का श्रवण करने का फल है कि इसको भगवान शिव पद प्राप्त कर लिया। देवराज समामुच्य विमाने परमाद्भुते उपवेश्य यदा दूता कैलासं गन्तुमुद्यता कि धन्यास्ति पुराणस्य कथा परम पावनी यस्याः श्रवणमात्रेण पापयानि मुक्तिभाग् पापयानपि मुक्तिभाग्। कह रहे हैं कि धन्या शिव पुराण से, शिव महापुराण की कथा धन्य है, धन्य है, क्योंकि इसने ऐसे दुष्कृत कर्म करने वाले सबसे महाघोर पापी को भी मुक्ति प्रदान करा दी। ये पापी कैसा था? तो मातृ पितृवधू हंता वैश्यागामी च मद्यपः देवराजो द्विजस्तत्र गत्वा मुक्तो भवत्क्षणात्। अपने माता पिता पत्नी को मारने वाला, मद्यपान करने वाला, दुष्शील यह देवराज भी भगवान की कथा सुनकर के मुक्त हो गया। ऐसी दिव्य शिव महापुराण की कथा है। जो शिव महापुराण की कथा सुन लेता है वह पापी होते हुए भी शिव लोक में चला जाता है। बोलिए शंकर भगवान की। एक कथा और है, अंतिम कथा, इसको ध्यान से सुनो। कह रहे हैं सौनक आदियों से सूत जी कह रहे हैं कि सूत जी ये तो केवल देवराज अपने जीवन में कुकृत कर्म कर लिया और अपने ही जीवन में कथा सुन लिया तो मुक्त हो गया, लेकिन यदि कुत्सित कर्म करने वाले पापी व्यक्ति मर जाते हैं, मर के प्रेत बन जाते हैं और उनके प्रेतत्व को प्रेत अवस्था में भी यदि भगवान की कथा सुना दें तो हम मुक्त हो जाता है। इस पर उन्होंने सूत जी ने कथा सुनाई सौनकादि ऋषियों को कि समुद्र निकटे देशे ग्रामो वास्कल संज्ञक वसन्ति यत्र पापिष्ठा वेद धर्मोजिता जना। कह रहे हैं कि समुद्र के निकट में एक वास्कल नाम का गांव था। वहां सभी लोग पाप कर्म में निरत थे। जितने लोग वहां पर थे सब लोग पाप कर्म में लगे रहते थे। और वहां क्या कहें, वसंत यत्र पापिष्ठा वेद धर्मोजिता, वेद धर्म से रहित जितने लोग थे वो रहते थे। उसमें ब्राह्मण लोग भी थे। अब ब्राह्मण लोगों का तो क्या करना है, अपने धर्म कर्म से च्युत थे, अपने धर्म कर्म से निरस्त थे। और जहाँ जिस क्षेत्र में ब्राह्मण ही घिरे हुए हों तो उस क्षेत्र के अन्य वर्णों की क्या बताएं। हमारे यहाँ लिखा है यद यद याचरति सृष्टस्तत् देवे तरो जनः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकः तदनुवर्तते। जिस मार्ग पर महाजन लोग चलते हैं उसी का अनुसरण अन्य लोग करते हैं। इसलिए बड़ों को बड़े सावधानी पूर्वक अपने जीवन को जीना चाहिए। महाजनों हीन गताः। घर का बड़ा हो वह यदि गलत मार्ग पर चला जाए तो जितने अन्य छोटे लोग हैं सब उनके अनुसरण करने लगेंगे। उसी प्रकार समाज के जो प्रमुख हैं, समाज के जो मुख हैं, सिर हैं, वह कौन है? ब्राह्मण है। ब्राह्मण मुख है, ब्राह्मण मस्तिष्क है। और यदि मस्तिष्क ही खराब हो जाए तो सारा शरीर गड़बड़ हो जाए। पागल व्यक्ति जब हो जाते हैं उनको पता नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इसलिए मस्तिष्क को ठीक होना चाहिए। उसी वास्कल गांव में एक बिंदु नामक विप्र थे जिनसे एक भी कुत्सित कर्म कभी छूटा नहीं। क्या मद्यपान करना हो, क्या वैश्यागामी करना हो, क्या लोगों को लूटना हो, लोगों अत्याचार उनसे जीवन में कभी छूटा नहीं। अत्याचार में लग गए। जबकि यद्यपि उनकी एक सुंदर सुशीला भार्या थी, पति परायणा थी, जिसका नाम क्या था? चंचुला। चंचुला तो महाराज खूब सुंदर थी, सुशील थी, पति परायणा थी, पतिव्रता नारी थी। लेकिन यह नामधारी ब्राह्मण जो बिंदुक था वह वैश्यागामी था। नित्य प्रतिदिन वह वैश्यों के साथ
समागम करता था, पत्नी परेशान थी। एक दिन बिंदु को अन्य स्त्री के साथ देख ली तो चंचुला उसको खूब धिक्कार की, अरे दुष्ट, तुझे लज्जा नहीं आती, तुझे अपने कर्मों का ज्ञान नहीं है, इतनी सुंदर पत्नी को पाकर के भी तुम बाहर जाते हो। शास्त्र कहते हैं अहम महारूपवती नव यौवन बिहुलवा कथम सहे काम दुखम तव संगम बिना तभी। हमारी जैसी सुंदर पति परायणा स्त्री को छोड़ करके पर स्त्री गमन करता है, तुझे डर नहीं है, तुझे लज्जा नहीं आती। भगवान प्रतिदिनम कामम रमते वैश्या कुधी, वैश्या के साथ रमण करते। बिंदु ने कहा कि देख, तू हमें कुछ बोल मत, यदि तुझे कुछ परेशानी हो रही है तो मैं भी तुझे स्वतंत्रता कर दूं। मैंने कहा कि तुम पति परायणा ही हो जा, मेरी ही सेवा कर। जैसे मैं पर स्त्री गमन करता हूं वैसे तू भी अभिचार कर, पर पुरुष के साथ रह, मैं तुझे कभी मना करने नहीं जाऊंगा। वह जो चंचुला थी वह भी पर पुरुष के साथ रहने लगी, लेकिन उस पर एक उसने कहा कि यदि तू पर पुरुष के साथ रह रही है तो एक काम करना कि धनम आकर्षतेभ्यो ही दत्वा तेभ्य परामृतिम, जितने पर पुरुष होंगे उनसे धन मांगना और धन मुझे दे देना, मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगा, तुम मुझे कुछ मत बोलो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा, बस धन मुझे दे देना। दोनों लोग व्यभिचार कर्म में संलिप्त हो गए। समय बीतता गया, एक दिन बिंदु अपने उन्हीं कर्मों के साथ मर गया और मर करके विंध्य पर्वत पर भयंकर प्रेत राक्षस बन गया। अकेली वह सुभावती वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गई। जब तक नव यौवनता थी तब तक उसने विषयों का आनंद लिया, जब वृद्ध अवस्था हो गया तो सारा शरीर शिथिल पड़ गया, कोई पूछने वाला नहीं, तो वह अपने परिजनों के साथ, अपने सखी आदि के साथ ऐसे घूमते एक तीर्थ में चली गई। वहां तीर्थ में गई, तीर्थों में जाकर के संत लोग, ब्राह्मण लोग अपनी कथा चर्चा कर रहे थे, खूब आनंद के साथ कथा श्रवण कर रहे थे। अपने परिजनों के साथ उसी कथा मंडप में बैठ गई। उसी कथा मंडप में जो व्यास जी थे उस समय की कथा कर रहे थे, नारी धर्म का उपदेश दे रहे थे। नारी धर्म का उपदेश दे रहे थे कि यो सीताम जार सकता नाम नरके यम किंकरा संतप्त लोह परिघम क्षिपन्ति स्मर मंदिरे। नारी धर्म का ज्ञान दे रहे थे, कथावाचक कर रहे थे। यो सीताम जार सकता नाम, जो स्त्री पर पुरुष के साथ रमण करती है वह मरने के बाद यमदूतों के द्वारा लौह, संतप्त लौह, गर्म लोहा उसके शरीर से स्पर्श करा दिया जाता है। जब सुनी तो कांप करके थर-थर कांपने लगी। चंचुला को होश आया, अरे राम राम, मैंने तो जीवन पर्यंत यही कुकर्म किया, मैं अब क्या करूं, कहां जाऊं, मेरा पाप मुक्त कैसे, पाप से मैं छूटूं कैसे। उसी कथावाचक जो विप्र थे ब्राह्मण के चरणों में जाकर के गिर पड़ी और ब्राह्मण से कहने लगी, ब्रह्मं त्वं शृणु सद्वृत्तम अजानन्त्या स्वधर्मकम श्रुत्वा मामुद्धर स्वामी कृपां कृत्वा तुलामपि। हे ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानते थे, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या उचित है क्या अनुचित है, मैं कभी जाने ही नहीं, और मैं क्षणिक सुख को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को विष में डाल दिया, विषयों में डाल दिया। अब मेरा क्या होगा, मैं क्या करूं। जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी भी इसी से कहते हैं कि जो व्यक्ति स्त्री अपने पति को धोखा देती है उसके साथ क्या होता है। पतिवंचक पर पतिरति करहि, पतिवंचक पर पतिरत करहि, रौरव नरक कलप सत परहि, रौरव नरक कलप सत परहि। क्षण सुख लागे जन्म
सतकोटि क्षण सुख लागी जन्म सतकोटि दुख न समझते सबको खोटी दुख न समझते सबको खोटी। कह रही है कि थोड़े ही अल्प सुख प्राप्त करने के लिए, क्षणिक सुख को प्राप्ति करने के लिए इतना भयंकर दुख की यातना हमें सहनी पड़ेगी। हे प्रभु, अब हमारा कल्याण का कहाँ कैसे होगा? प्रभु, किम करोमि को गच्छामि कमवा शरणमाश्रये कस्त्रायते माम लोकेस्मिन् पतन्ति नरकारणवे। मैं तो अब नरक में चली जाऊंगी, अब मेरा उद्धार कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? प्रभु, अब इस समय तो केवल त्वमेव ही गुरुर् ब्रह्मस्त्वं माता त्वं पितासि च उद्धरो धर्माम दीनां त्वामेव शरणं गताः। हे प्रभु, आप ही अब हमारे लिए गुरु हैं, आप ही हमारे लिए सर्वस्व हैं। आप हमारा उद्धार करने के लिए कोई उपाय बतलाइए, मैं क्या करूं? तब ब्राह्मण ने बड़े प्रसन्नता पूर्वक उस चंचुला से कहने लगे कि हे चंचुले, मां भय सिद्ध द्विजपतिर तुम शिवस्य शरणं व्रज शिवानुग्रहतः सर्व पापम सद्यो विनश्यति। तुम भगवान शंकर की शरण में आ गई हो और मन से जब तुम भगवान शंकर के शरण में चली जाओगी तो भगवान शिव तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करेंगे और तुम्हारा पाप का शमन हो जाएगा। और देखो चंचुले, पाप का नाश नहीं होता, पाप का नाश प्रायश्चित से होता है। और सबसे बड़ा प्रायश्चित क्या है? सबसे बड़ा प्रायश्चित पश्चाताप है। पश्चातापी नैव शुद्धि, पश्चाताप से ही शुद्धि होता है। पश्चातापेन एव शुद्धि। प्रायश्चित बहुत से ऐसे अशुद्ध कर्म हैं जिनको अशुद्धता को नष्ट करने के लिए प्रायश्चित बतलाया जाता है कि 15 दिन तक उपवास करो, कृष्ण चंद्रायण व्रत करो, तो कभी ये उपवास करो, कभी ये दान करो, ये पुण्य करो, ये करो। नाना प्रकार के प्रायश्चित बतलाया गया है पाप कर्म को नष्ट करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा प्रायश्चित है पश्चाताप। यदि आपके द्वारा अशुभ कर्म हो गया तो भगवान के चरणों में जाकर के पश्चाताप रूपी अग्नि में अपने समस्त पापों को भस्म कर दीजिए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मैं नहीं जानती थी या मैं नहीं जानता था कि यह अशुभ कर्म है, यह दुष्कृत कर्म है, फिर भी मैंने कर डाला। प्रभु, अब आपके चरणों में आया हूं, इस पाप को आप क्षमन कीजिए। ननिंदितं कर्मयदस्ति लोके सहस्रशोऽयं मया व्यधाहि। हो ननिंदितं कर्मयदस्ति लोके सहस्रशोऽयं मया व्यधाहि। प्राप्ते विपाका वसने मुकुन्द क्रन्दामि सम्प्रत्यगतिस्तवाग्रे क्रन्दामि सम्प्रत्यगतिस्तवाग्रे। भगवान के चरणों में जाकर के एक बार कह दो कि प्रभु, मैं आपका हूँ, आपके चरणों में आ गया हूँ, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। भगवान उस पाप को नष्ट कर देते हैं। हे चंचुला, तेरे हृदय में कम से कम पश्चाताप तो हुआ। अब भगवान की शिव की कथा सुनो और जिससे तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाएगा और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। जितने दिन तक रही उसी आश्रम में, गुरुदेव के शरण में, संतों के शरण में रही, नित्य प्रतिदिन भगवान की शिव की कथा सुनती थी और यमुना जी, गंगा जी आदि नदियों में तीर्थ में स्नान करती थी। समय सबका आता है, एक दिन काल के गाल में वह चली गई, मृत्यु को वर्ण कर ली। मरने के बाद वह साक्षात भगवान के पार्षदों ने उसे विमान पर बैठा करके कैलाश में ले जा करके माँ भगवती, पराम्बा, जगदाम्बा, पार्वती मैया के चरणों में रख दिया। उसकी चित्त शुद्धि हो गई। माँ पार्वती के नित्य प्रतिदिन चरणों की सेवा करने लगी। मैया पार्वती प्रसन्न हो गई। एक दिन चंचुला से कही कि ये चंचुले, तेरी सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हो गई हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी प्रसन्न हो गई हूँ तुम्हारी सेवा से। चंचुला भगवान की कथा सुनते सुनते इतनी शुद्ध हो गई थी कि वह समझ गई थी कि मैं पति परायणा,
कितना भी था वह बिंदु पापाचार था, पापात्मा था, लेकिन था तो पति। तो पति का स्मरण आकर के रुदन करने लगी और कहने लगी कि हे माँ, मैं तो आपके चरणों की सेवा करने वाली दासी बन चुकी हूँ, लेकिन मैया बिंदु जो हमारे पति देव थे वह तो पापात्मा थे, पापाचरण करने वाले थे। उनकी तो मैं तो यहाँ पर आपके चरणों में आ गई क्योंकि भगवान की कथा सुने। हमारे पतिदेव ने तो कुछ भी नहीं पुण्य कर्म किया, उनकी क्या स्थिति है, अभी किस अवस्था में है, हम जानना चाहते हैं। पार्वती मैया ने कहा कि देखो, ये जो तुम्हारा पति है बिंदु, वह विंध्य पर्वत पर पिशाच बन करके फिर रहा है, घूम रहा है, प्रेत बना हुआ है, भयंकर कष्टों का सहन कर रहा है, यातनाओं का सहन कर रहा है। रुदन करने लगी, मैया से प्रार्थना कर रही है चंचुला कि हे माँ, बस हमारी एक प्रार्थना स्वीकार कर लें कि हमारे जो पति देव हैं वह इस यातना से मुक्त हो जाए, यह कष्ट से मुक्त हो जाए, क्या उपाय है? मैया ने कहा कि जब उसको शिव महापुराण की कथा सुनाई जाएगी तो वह मुक्त हो जाएगा। कौन सुनाएगा जी? तो बोला गया कि तुम्बरु जी सुनाएंगे। भगवान शंकर ने अपने समस्त गणों का आदेश दिया, तुम्बरु जी को बुलाया जाए। तुम्बरु जी आए अपने बीणा का लेकर के। मैया ने आदेश दिया कि जाओ, विंध्य पर्वत पर प्रेत एक घूम रहा है, बिंदु उसको पकड़ करके उसको शिव जी की कथा सुनाओ। और तुम्बरु जी गए, पिशाच को जब पकड़ा, पिशाच भागने लगा। यही होता है जब हमारे हृदय में ज्वर होता है, जब इंजेक्शन दिया जाता है तो बच्चे रोने लगते हैं। यद्यपि इंजेक्शन उनके लिए स्वास्थ्यवर्धक ही दिया जा रहा है, वो प्रेत से मुक्त होने के लिए ही दिया जा रहा है, उसकी शिव कथा सुनाई जा रही है, लेकिन वह प्रेत सुनना नहीं चाह रहा है। प्रेत को पकड़ा गया, हाथ को बांध दिया गया, पैर को बांध करके पटक दिया गया और उस पर वहां पर तुम्बरु जी ने बीणा का वादन करके शंकर जी की कथा श्रवण कराने लगे। हाथ बंधा हो, पैर बंधा हो तो कुछ कर नहीं सकता, नेत्र से कुछ देखना हो तो नेत्र तो बंद भी कर सकता है व्यक्ति, मुख से कुछ बोलना है तो मुख बंद भी कर सकता है, लेकिन कान तो कोई बंद कर नहीं सकता जब तक हाथ बंद है। तो आप न सुने या कैसे भी करें, यदि सुनना न चाहे तो भी आपके कानों में भगवान की कथा चली ही जाएगी। जैसे दो प्रकार की दवा होती है, एक भौतिक दवा और एक वाचिक दवा। भौतिक दवा जैसे गोली हमने मुंह में खाना है तो मुख में यदि हम न खाएं तो नहीं वह दवा काम करेगी, लेकिन कानों की जो वाचिक दवा है, वाणी की दवा, वो यदि आप न भी सुनना चाहें तो भी आपके कानों में तो घुस ही जाएगी, प्रवेश कर ही जाएगी। प्रविष्टः कर्णनंदेन स्वानाम भावसुरोरुह धुनोति समलम कृष्ण तत्पाद सलिलम यथा। भगवान की कथा तस्मात् एन केन प्रकारेण हृदयो गत भवेत कथा। किसी भी प्रकार से यदि भगवान की कथा हमारे कानों में चली जाए तो कल्याणकारी ही हो जाती है। शिव की कथा को सुन करके तुम्बरु जी ने खूब प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक सुनाया। धीरे धीरे सुनते सुनते उसका भी प्रेत का चित्त शुद्ध हो गया, वह पिशाचत्व को मुक्त होकर के शिवलोक के धाम में चला गया। इधर चंचुला मैया पार्वती जी की सेवा करती रही और वह जो बिंदु था, जो बना प्रेत था, वह मुक्त होकर के भगवान कैलाश के शिखर पर जाकर के भगवान शंकर की शरणागति लेकर के भगवान की सेवा करने लगे। इसीलिए कहते हैं कि जो शिव महापुरुष